तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, अब यही विजय उपाय न दूजा। जो इस कवच को धारण कर लेगा फिर कोई उसको मार पाएगा क्या? कवच अभेद्य विप्र, जो ब्राह्मण की सेवा करता हो, गुरु की सेवा करता हो, गुरु के प्रति जरा सा भी संदेह न हो, ब्राह्मण के कैसे भी किसी भी तरह का ब्राह्मण हो, ठीक है, उसके प्रति वो सम्मान की भाव रखता हो, निश्चित रूप से वो कवच के समान है, उसका फिर कोई अहित कर ही नहीं सकता। जो ब्राह्मण पूजन करता हो और गुरुदेव का, देखिए बड़ी विचित्रता है। परमात्मा क्या कहते हैं, स्वयं कहते हैं इस बात को कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, और यह सब विजय उपाय न दूजा। उनकी विश्वास क्या है? गुरु पूजा। आपने देखा कि रामेश्वर की स्थापना, आराधना एक दूसरे की करते हैं, भगवान शिव, राम जी की, राम जी भगवान शिव की। तो प्रभु के जो गुरु हैं, देखिए विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, ये गुरु तो वहां हैं, विप्र के रूप में भी हैं, गुरु के रूप में भी हैं, तो यहाँ परमात्मा के रूप में भी और गुरु के रूप में शिव जी हैं। तो किसकी स्थापना पहले होती है? रामेश्वरम में। कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। विजय का उपाय कर लिया गया समुद्र के किनारे। श्री लक्ष्मण जी जब देखिए आय सिपाही, जब भी आया प्रभु श्री राम नजर घुमाए, श्री लक्ष्मण जी उस काम को समझ जाते थे। गुरुदेव की आज्ञा आए उससे पहले लक्ष्मण जी वो काम कर देते थे। ऐसे हैं। तो आप अगर देखेंगे गुरु पूजन में, गुरु की सेवा में, ब्राह्मण की सेवा में श्री लक्ष्मण जी सबसे आगे, और इसके बाद से विभीषण की तरफ कहते हैं प्रभु श्री राम कि देख लिया आप संतोष में आ गए, अब गुरु कैसा होना चाहिए इस पे थोड़ी सी बात। क्योंकि विभीषण जी के सामने क्या करते हैं कि देखिए विप्र कौन है? जो सात्विक और सत्कर्म करता हो, धर्म के मार्ग पे चलता हो, वो हमारे लिए ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदैव कुछ नहीं है हमारे लिए, लेकिन उसका कर्म जो है निश्चित रूप से उसको फल देगा, उसमें मेरी गलती नहीं है, प्रारब्ध मैं बन सकता हूं। कहने का अर्थ यहां यह भी हो सकता है कि रावण जो है वो ब्राह्मण है। इसलिए इस पूरे रथ की परिकल्पना में ब्राह्मण को भी शामिल कर लेते हैं कि देखिए कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। हम तो बार बार, अच्छा ये बात आप देखिए कि कोई ऐसा नहीं है जिसने श्री रावण को समझाया ना हो। प्रभु श्री राम स्वयं अंगद के जाकर कहते हैं, अंगद जा रहे हो, हनुमान जी जब गए थे तो उनको संदेश क्या दिए थे कि जाइए सीता जी का पता लगाकर चले आइए। हनुमान जी से संदेश रावण के लिए कुछ भी नहीं कहवाए थे कि जिसके पास सीता जी मिलेगी उनको मेरा संदेश कह देना, ऐसा भी नहीं कहवाए थे। लेकिन अंगद से क्या कहते हैं आप देखेंगे, भैया लक्ष्मण भी पत्रिका भेजे हैं इन दूतों से जो पकड़े गए थे, ठीक है, वो भी उसकी पत्रिका में क्या कहा था, समझाए थे कि मान जाइए। क्यों मना रहे थे? श्री लक्ष्मण जी रावण को क्यों मना रहे थे? लक्ष्मण को तो जाना जाता है क्रोध के लिए, युद्ध के लिए, लेकिन श्री लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, ना एक पत्रिका दी, ठीक है, तो पत्रिका भेजवाए थे और रावण वहां पढ़ा भी था पत्रिका को। तो उसमें क्या लिखा था कि आप अपने कुल का विचार कर लीजिए, अपने धर्म का विचार कर लीजिए और सीता जी को वापस कर दीजिए। श्री लक्ष्मण जी करवाए थे। आप समझिए किस क्यों करवाए थे? लक्ष्मण के कहवाने का औचित्य क्या था? यहाँ पे प्रभु श्री राम कहते अलग विषय था, लेकिन भैया लक्ष्मण कहवाए थे। क्यों? वही विप्र गुरु पूजा, ब्राह्मण है, कर्म बस राक्षस हो गया है, अब मैं जब भी देखूंगा राक्षस स्वरूप देखूंगा, ब्राह्मण स्वरूप नहीं देखूंगा। मानो यह संकेत जाता है कि अब मैं जब भी देखूंगा आपको ब्राह्मण के रूप में नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का कर्म आप छोड़ चुके, अब तो ब्राह्मण से अलग हो गए, राक्षस हो गए। यहां बड़ी स्पष्ट बात, एक बात सुन, हम आप जब पैदा होते हैं तो किसी कुल में, गोत्र में पैदा होते हैं, लेकिन जब हम सन्यासी हो जाते हैं, जब हम सन्यासी हो जाते हैं तो मेरा गोत्र वह नहीं रह जाता। किसी भी सन्यासी का उसके परिवार में जन्म वाला गोत्र नहीं रह जाता। अब आप कहेंगे फिर उसका गोत्र क्या होता है? तो देखिए हम सन्यासी साधु संतों का गोत्र एक ही होता है, वो होता है अच्युत गोत्र। मानो श्री लक्ष्मण जी इस पत्र के माध्यम से क्या कहते हैं
कि पहले आप ब्राह्मण थे लेकिन अब राक्षस हैं। तो मैं ब्राह्मण के अंतिम रूप में आपको यह पत्र भेज रहा हूं, देख रहा हूं कि अब भी आप मान जाइए। यदि नहीं मानते तो मैं निश्चित रूप से समझ लूंगा कि अब आप गृहस्थ छोड़ करके सन्यासी जैसे हो जाते हैं, उसी तरह से ब्राह्मण को छोड़ करके आप राक्षस हो गए हैं। तो राक्षस पे वध करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। विप्र का वध करना, विप्र के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते, लेकिन राक्षस को हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए, और यह बात प्रभु श्री राम विभीषण जी से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें यह कह दिए कि विप्र गुरु पूजा, तो रावण को विप्र समझ के परमात्मा ऐसा क्यों कह रहे हैं? मारने तो जा रहे हैं विप्र को? नहीं, रावण विप्र नहीं है। वही है कि जब हम गृहस्थ में थे तो ईटार पांडे थे, सावरण गोत्र था, लेकिन सन्यास में अच्युत। रावण क्या था? पहले ब्राह्मण कुल का था, लेकिन कर्मवश अब कहां आ गया? राक्षस। तो राक्षस के वध करने में कोई तकलीफ नहीं है।